आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। देश भर के कई राज्यों में इस वक्त हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर भी बनी हुई है। इसी लिस्ट में नाम शामिल है राजस्थान का। राजस्थान राज्य में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं अशोक गहलोत, लेकिन इस बार उनका पद काफी ज्यादा विवादों का सामना कर रहा है। अशोक गहलोत के इस्तीफे तक बात भी पहुंच गई है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं अशोक गहलोत, ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। अशोक गहलोत जो जनता की सुनवाई करते हुए तो देखे ही जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे फैसले हैं जो वह लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मार्च के महीने में करौली में हिंसा देखने को मिली, लेकिन उस माहौल को उन्होंने उसी वक्त संभाल लिया। उस वक्त कर्फ्यू लगाया गया उस शहर में, लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिला कि इस हिंसा के बाद कुछ दिनों बाद ही अलवर में 300 साल पुराने प्राचीन मंदिर को बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने ऐलान किया कि एक बार फिर से शिवजी का वो मंदिर बनाया जाएगा ठीक उसी जगह पर, लेकिन इसके बाद जोधपुर में देखने को मिला कि एक बार फिर से किस तरीके से हिंसा होती हुई नजर आई राजस्थान में। जी हां, एक झंडे को लगाए जाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में यहां पर विवाद खड़े होते हुए दिखाई दिया। जोधपुर के हालातों को देखते हुए इस वक्त देखने को मिल रहा है कि सियासत और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि शायद सचिन पायलट को एक शानदार पद दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से आपसी भिड़ंत देखने को मिल रही है, इस आपसी भिड़ंत के बीच कई राज भी खुल रहे हैं। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज हम लेकर हाजिर है अपना स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती। जी हां, बड़ी हस्ती में बात हम करने जा रहे हैं अशोक गहलोत के परिवार के बारे में, अशोक गहलोत की बेटी सोनिया गहलोत के बारे में। जैसा कि हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में बताया था, अशोक गहलोत की बहू हिमांशी गहलोत के बारे में, राजनीति की दुनिया से दूर रहकर वह क्या कुछ करती हैं। एक एनजीओ चलाती हैं अशोक गहलोत की बहू, उनके बेटे हैं वैभव गहलोत। वह क्या करते हैं इसकी भी जानकारी हमने आपको थोड़ी सी दी थी उस रिपोर्ट में, लेकिन आज हम बात करेंगे अशोक गहलोत की बेटी सोनिया गहलोत के बारे में। क्या करती हैं, कैसी हैं, और अशोक गहलोत ने राजनीति की दुनिया में जिस तरीके से सफलता के परचम लहराए हैं, वहीं उनके बच्चों ने भी एक अलग ही मिसाल दे रखी है। आइए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए अशोक गहलोत की बेटी सोनिया के बारे में। जरा देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त जमकर विवादों का सामना कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इस वक्त सवालों के घेरे में घिरी हुई है। दरअसल राजस्थान में एक के बाद एक विवाद खड़े होते हुए नजर आ रहा है और इसी बीच अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को जल्द ही कोई शानदार पद मिल सकता है, या फिर साल 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के लिए मैदान में उतर सकते हैं। फिलहाल तो कयास लगाए जा रहे हैं और इसी बीच कई राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं अशोक गहलोत के परिवार के बारे में। राजस्थान में अशोक गहलोत अपनी पत्नी सुनीता गहलोत, बेटे वैभव और बहू हिमांशी और पोती के साथ रहते हैं। अशोक गहलोत की एक बेटी है सोनिया गहलोत। सोनिया गहलोत शादीशुदा हैं। उनके पति का नाम है गौतम अनखड़। एक वक्त ऐसा था जब सोनिया गहलोत और गौतम अनखड़ विवादों का सामना करते हुए नजर आए थे।
जानकारी के लिए आपको बता दें, अशोक गहलोत की बेटी सोनिया की शादी मुंबई में एक बड़े बिजनेस परिवार में हुई है। वह कुछ कंपनियों की डायरेक्टर भी हैं और कंपनियों के चलते सोनिया गहलोत विवादों का सामना करती हुई भी नजर आई हैं। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में आ गए। उस दौरान भ्रष्टाचार को लेकर वह चर्चा में आ गए थे। ये मामला है साल 2011 का, जब उनके बेटे वैभव के बाद आरोप लगा कि अशोक गहलोत ने अपनी बेटी सोनिया और दामाद गौतम अनखंड की तरक्की के लिए उनके लिए करोड़ों का फ्लैट जुटाने की खातिर कल्पतरू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को करोड़ों का फायदा पहुंचाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि मुंबई के बेहद पॉश और महंगे इलाके परेल में मौजूद फ्लैट नंबर 182 का रिश्ता मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर तपती रेत और उस पर राज करने वाले नेता से जुड़ा हुआ था। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस फ्लैट के बारे में कल्पतरू हैबिटेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का है, जहां पर सोनिया गौतम अनखंड यानी कि सोनिया जो अशोक गहलोत की बेटी हैं और उनके दामाद हैं गौतम अनखंड। ये फ्लैट कल्पतरू ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक मफतलाल मुनोत का है, जहां पर उन्होंने अपनी एक कंपनी शौरी कंस्ट्रक्शंस के नाम पर इसे खरीदा था। मफतलाल मुनोत ने तकरीबन 8 करोड़ रुपए का इस फ्लैट को खरीदने के लिए 97 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन दूसरी कंपनी से लिया था। शौरी कंस्ट्रक्शंस में मफतलाल मुनोत के अलावा उनके बेटे पराग और 2 और डायरेक्टर भी शामिल थे। साल 2006 में अशोक गहलोत की बेटी सोनिया को शौरी कंस्ट्रक्शंस का नया डायरेक्टर बना दिया गया था और सोनिया गहलोत के डायरेक्टर बनने के कुछ महीनों बाद शौरी कंस्ट्रक्शंस के एक डायरेक्टर को हटा दिया गया। लेकिन साल 2008 में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए, उस दौरान देखने को मिला कि कैसे अशोक गहलोत की बेटी और वह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 2008 में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का पद हासिल किए और उसके कुछ महीनों बाद मफतलाल मुनोत भी शौरी कंस्ट्रक्शन से खुद ही हट गए, जिसके बाद शौरी कंस्ट्रक्शन के 50% शेयर सोनिया गहलोत के नाम कर दिए गए और इसके बाद तकरीबन 97 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन मफतलाल ने अपनी बेटी पराग के नाम कर दिया। वहीं सोनिया शौरी कंस्ट्रक्शंस की आधी मालकिन बन गई। लेकिन इस कंपनी के फ्लैट के लिए जो 97 लाख का लोन लिया गया था, उसे चुकाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि मफतलाल के बेटे पराग की हो चुकी थी और ये डील काफी ज्यादा जबरदस्त थी। ये मामला वहां पर खत्म नहीं हुआ। 13 सितंबर साल 2010 में शौरी कंस्ट्रक्शंस का डायरेक्टर बना दिया गया सोनिया के पति यानी कि अशोक गहलोत के दामाद गौतम अनखंड को। जी हाँ, शौरी कंस्ट्रक्शंस पर आधा कब्जा सोनिया का हुआ और उनके पति का और तकरीबन 8 करोड़ का फ्लैट मुफ्त हो गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मेहरबानी की बकायदा कीमत भी चुकाई थी। दरअसल कल्पतरू नाम का मुंबई में आदर्श घोटाले की तर्ज पर सेना की जमीन हथियाने के लिए एक दूसरे मामले में आ चुका था। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जाता है कि अशोक गहलोत की बेटी और दामाद को मुंबई का ये आलीशान फ्लैट दिलवाने के लिए शौरी कंस्ट्रक्शंस नाम की कंपनी बनाई गई थी और इस कंपनी की पैडअप कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए रही थी और अब तक कोई भी बड़ा काम नहीं किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेटी को ध्यान में रखते हुए उनकी हुकूमत ने कंपनी को इनाम भी दिया। जयपुर का बेशकीमती और हेरिटेज इलाका जल महल कल्पतरू ग्रुप ऑफ कंपनीज की नजरों में बना हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बेटी की जिंदगी
कंपनी को संवारने के लिए उस कंपनी का कर्ज ब्याज सहित चुकाया था और तकरीबन जल महल के 2000 करोड़ की 432 एकड़ बेशकीमती जमीन, महल और लेक के रिजॉर्ट बनाने की लीज सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए सालाना थी, वो कल्पतरू को दे दी गई थी और 99 साल की लीज पर। अशोक गहलोत इस तरीके से अपनी बेटी पर मेहरबान हुए, अपनी बेटी की किस्मत को बनाने के लिए, अपनी बेटी की जिंदगी को बनाने के लिए अशोक गहलोत ने इस तरीके से मेहरबानी दिखाई थी। इतना ही नहीं, जानकारी के लिए आपको बता दें, अशोक गहलोत की सरकार ने तकरीबन 6 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले राजस्थान वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की 4,10,000 मीट्रिक टन स्टोरेज क्षमता कल्पतरू ग्रुप को दे दी और इस तरीके से उन्होंने मेहरबानी दिखाई अपनी बेटी की खातिर। राजस्थान वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन राज्य सरकार की मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में शुमार है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें, कल्पतरू के पब्लिक रिलेशन देख रही कंपनी एड फैक्टर पीआर ने अशोक गहलोत की तरफ से जो सफाई भेजी थी, उस सफाई में क्या कुछ कहा गया था। उस सफाई में कहा गया कि दोनों का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाया और उनकी बेटी सोनिया 7 फरवरी साल 2011 को कंपनी के शेयर वापस कर चुकी थी। इस तरीके से ये तमाम चीजें सामने आई थी, लेकिन अशोक गहलोत अपनी बेटी पर मेहरबानी दिखाते हुए देखे गए और इन बातों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि अशोक गहलोत अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। उनकी बेटी जो काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रही इस मामले के चलते। आप सभी ने देखा जाना, इस रिपोर्ट के जरिए हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में जाना सोनिया गहलोत के बारे में। अशोक गहलोत राजनीति की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिन्होंने राजनीति की दुनिया में एक बेहद अलग और खास पहचान बना रखी है। मुख्यमंत्री का पद उन्होंने जिस तरीके से अपने नाम किया वह काबिले तारीफ रहा है, लेकिन अब ये पद खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत की सरकार को कई लोग बचाना भी चाहते हैं, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस ना बल्कि बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एंट्री होनी चाहिए। लेकिन आप क्या कहते हैं इस सरकार के बारे में? आप क्या चाहते हैं ये आप बता सकते हैं हमारे इस कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।